हरिओम। हरिओम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ध्यान महाकुंभ का एक मुख्य स्नान आज हो रहा है, बसंत पंचमी का स्नान। महाकुंभ जब घटता है तो चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण वहां पर हो रही होती हैं। एक है भूगोलीय, जो खगोलीय घटना है, जो बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा का जो अलाइनमेंट है, वहां से बहती हुई ऊर्जा जो सीधे प्रयागराज के ऊपर अपना प्रभाव डाल रही है और उस स्थान को दिव्य बना रही है। तो आकाश पूरी तरह से इस समय अपनी दिव्यता प्रयागराज में और उस स्थान विशेष पर प्रभाव डाल रहे हैं। दूसरा होता है वहां का बहता हुआ जल। जल एक ऐसा तत्व है 5 तत्वों में जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इसलिए पहले वरदान या अभिशाप हाथ में जल लेकर ही दिया जाता था, क्योंकि जल में जिन मंत्रों का जाप किया जाता है उन मंत्रों का प्रभाव जल में बना रहता है। जो भी एनर्जी जल के माध्यम से ट्रैवल होती है, जल में उसका प्रभाव आ जाता है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो इस समय प्रयागराज की ओर प्रवाहित हो रही है, तो उसका इंपैक्ट सीधे जल पर आ जाता है। तो ऐसे में जल में स्नान करने से हमारे शरीर में बहुत ही गहरे में, चित्त में जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है वो डिकोड होने लगती है, या यूं कहें कि चित्त में पड़े हुए जो दूषित पाप हैं उनको हटाने में ये एनर्जी मदद करती है। साथ ही वहां पर साधु, संत, तपस्वी, मुनि जो भी साधना जिस भी क्षेत्र में, जिस भी मार्ग की कर रहे हैं, चाहे वो ध्यान मार्ग हो, चक्र साधना हो, कुंडलिनी साधना हो, अघोर साधना हो, अष्टांग साधना हो, भक्ति साधना हो, सबके साधक वहां पर उपस्थित होकर अपनी साधना कर रहे हैं। तो ऐसे स्थान में एक बहुत ही दिव्यता समा जाती है, क्योंकि वो बहुत ही हाई एनर्जी सेंटर बन जाता है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी वहां पर इकट्ठा हो गई है। और चौथा है एक समूह, लोगों का समूह, जन सैलाब, करोड़ों की संख्या में एक दिव्य भाव के साथ में वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि मुक्त हो जाना है इस जीवन में। ये जन्म मरण का जो चक्र है, जो 84 लाख का चक्र है, ये कट जाए, ये हट जाए, इसलिए पूरे नतमस्तक होकर वो वहां पर इकट्ठा होते हैं। तो उससे भी एक एनर्जी फील्ड तैयार होता है। तो इन चार चीजों का प्रभाव एक ही स्थान पर जब होता है तो वह स्थान दिव्य होता है। यदि आप प्रयागराज गए हों तो वहां पर स्नान करें और ध्यान अवश्य करें। ध्यान महत्वपूर्ण है। डुबकी गंगा और जमुना और सरस्वती और संगम में भी लगाएं तो डुबकी अपने भीतर भी लगाएं। ये गंगा, यमुना और सरस्वती बाहर भी हैं, हमारे भीतर भी हैं। महाकुंभ ध्यान का अर्थ है कि अपने ही भीतर जो कुंभ है, अपने ही भीतर जो संगम है, अपने ही भीतर जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का मिलन स्थान है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, इस स्थान पर डुबकी लगाने से आप घर में बैठे उस दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। और यह स्थान बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। इसी स्थान को ध्यान में रखते हुए ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान का अर्थ है अपने से जुट जाना। अपना मतलब मेरा नाम नहीं, मेरा पद नहीं, मेरा रूप नहीं, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा धन, मेरा परिवार नहीं। अपने का मतलब है अपना स्वरूप, जो मैं हूं, जो मैं नित्य हूं, सनातन हूं, पुरातन हूं, शाश्वत हूं, जो अजर हूं, अमर हूं, जो आत्मा हूं, जो चेतना हूं, जो मेरे साथ है ही है। प्रकृति के गुणों का प्रभाव उस पर होता ही नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह उस पर कोई प्रभाव डालता ही नहीं है। वो जो मेरी दिव्यता है, उस दिव्यता के साथ अपने आप को एक कर लेना ध्यान है। ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को बाहर से हटाकर भीतर के साथ जोड़ लेते हैं। बाहर का स्थान, बाहर का जो भी कुछ घट रहा है, वहां से अपने आप से हटा लेते हैं और जुड़ जाते हैं अपने ही आप से। जहां पर है आनंद, जहां पर है रसों का रस, जहां पर है मुक्ति, उसी पर ध्यान करने से आप अपने आप को अंदर एक सुकून का, एक शांति का, एक सुखद अनुभव करेंगे। ये ध्यान यदि जीवन का रोज हिस्सा बन जाए
तो दिनचर्या पूरी तरह से स्वस्थ रहेगी। मन जो तनाव से भरा होता है, जो क्रोध से भरा होता है, जो हलचल से भरा होता है, जो द्वेष से भरा होता है, जो उलझन से भरा होता है, काम का प्रेशर और चिंता और भय और क्रोध, न जाने क्या क्या हमारे साथ जीवन की इस यात्रा में चलते रहते हैं, उन सब से यदि मुक्ति है तो ध्यान के माध्यम से है। ध्यान एक ऐसा और अनूठा अभ्यास है जो हमारे मन को पूरी तरह से शांत कर देता है। आज हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान से पहले यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ध्यान सहजता से लग जाएगा। नहीं तो अक्सर कहते हैं मुझको कि मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान के लिए बैठते तो हैं लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण को पहले बैलेंस नहीं किया, इसलिए ध्यान हो नहीं पाता। तो आराम से कमर और गर्दन को सीधा रखकर बंद आंखों के साथ बैठ जाएं। शरीर सहज अवस्था में है, उसका हिलना डुलना थम गया है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, आंखें बंद हैं। अपने ध्यान को श्वासों पर ले आइए और पूरा श्वास भरें। जितना भर सकते हैं भर लें। फिर धीरे धीरे पूरा श्वास निकाल दें। फिर से भर लें और निकाल दें। श्वास जब भरे तो पेट फूलना चाहिए, अधिक से अधिक श्वास अंदर धारण करना है और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकालना है। भरते जाएं, भरते जाएं, फिर निकालें तो निकालते जाएं, निकालते जाएं। ध्यान को श्वास पर टिका दीजिए। मन केवल प्राण को देख रहा हो, श्वास की क्रिया को देख रहा हो, इसके अलावा कोई विचार, कोई ख्याल आपके मन में न बहे। यदि ख्याल आ भी जाए तो आहिस्ता से मन को बार बार श्वास पर ले आना। सांस अपने गहरे से बहे। कंध स्थान नाभि से 2 अंगुल नीचे से श्वास प्रकट होता है, उद्भव होता है, उसका जन्म वहीं से होता है। वहीं तक श्वास को ले जाया जा रहा है। जितना गहरा श्वास बहता है मन उतना शांत होता है। जितना श्वास ऊपर के स्तर से बहता है मन अशांत होता है। श्वास का गहरापन लगातार हो रहा है। अब श्वास को नॉर्मल रखते हुए आंखें बंद ही हैं, आराम से बैठे रहें। अपने ध्यान को माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर टिका दें। संगम है यह, त्रिवेणी है यह। ईड़ा पिंगला, बाईं तरफ ईड़ा बहती है नासिका के, दाईं तरफ पिंगला बहती है और मध्य में सुषुम्ना बहती है। और शरीर में माथे के बीच में जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पर ये तीनों नाड़ियाँ आकर मिल जाती हैं। ईड़ा को गंगा कहते हैं, पिंगला को यमुना और बीच सुषुम्ना को सरस्वती कहते हैं। इस स्थान पर अपने ध्यान को टिका दें। इस स्थान को और जागृत करने के लिए अनुलोम विलोम का सहारा लेंगे। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को माथे के बीच या आज्ञा चक्र पर यहाँ टिका दीजिए
अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिए और लेफ्ट से श्वास को निकालते हैं बाहर की तरफ। फिर लेफ्ट से श्वास भर लीजिए, लेफ्ट को बंद करके राइट से निकाल दीजिए। फिर राइट से भर लीजिए, और लेफ्ट से निकाल दीजिए। फिर लेफ्ट से भर लें, और राइट से निकाल दें। फिर राइट नोस्ट्रल से सीधे नासारंध्र से श्वास भर लें और उल्टे से निकाल दीजिए। उल्टा यानी ईड़ा नाड़ी यानी गंगा। फिर श्वास भर लें और सीधे से निकाल दें यानी यमुना। धीरे धीरे पूरा श्वास भरते रहें, पूरा सांस निकालते रहें। ध्यान को कभी श्वास पर और कभी माथे के बीच आज्ञा चक्र पर टिकाए रखें। लंबा गहरा श्वास भर रहे हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का मंथन कर रहे हैं, जिससे हमारा आज्ञा चक्र त्रिवेणी स्थान जागृत हो। भरते जाइए, निकालते जाइए। मन को माथे के बीच से हटने ना दें। तनाव हो, क्रोध हो, चिड़चिड़ापन हो, उद्विग्नता हो, जल्दबाजी हो, घबराहट हो, भय हो, मन के तमाम रोग जो आते जाते रहते हैं, कभी परेशान करते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, रोज यह अभ्यास माथे के बीच में ध्यान को रखते हुए करने से मन गहरे से शांत होने लगता है। बार बार इस अभ्यास को हमने किया। अंत में राइट से श्वास भरकर लेफ्ट से निकाल दीजिएगा। हाथ नीचे लाकर अपने ध्यान को माथे के बीच आज्ञा चक्र पर टिका दें। लगातार संगम को, त्रिवेणी को, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों के मिलन स्थान को देखते रहें। देखते रहें, जुड़े रहें। मन में ख्याल यदि आए तो मन को ख्यालों से हटा देना। इस स्थान को देखते रहना। देखते रहना। जैसे जैसे इस स्थान से हम जुड़ते चले जाएंगे, दिव्य ऊर्जा के माध्यम से हमारा संपर्क त्रिवेणी से होता चला जाएगा। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते तत्र स्नान कुर्वीतम सर्व पापै प्रमुच्यते। त्रिवेणी में स्नान करने से पापों का नाश होता है। यही त्रिवेणी है, यही स्नान करना है। मन के माध्यम से डुबकी लगानी है।
पूरे समर्पित भाव से इस स्थान को निहारते रहे, जुड़ते रहे। मन बीच बीच में इधर उधर जाएगा। आप बार बार अपने ही ध्यान को माथे के बीच में टिकाए रखना। और जब मन पूरी तरह से एकाग्र होने लगे तो ऐसा भाव डालिएगा जैसे हम प्रयागराज की त्रिवेणी में भी डुबकी लगा रहे हैं। मन से उस स्थान को अनुभव करें। शरीर की डुबकी भी लगाएं और मन से डुबकी अपनी आज्ञा चक्र पर। जुड़े रहें, ध्यान करते रहें पूरे भाव से। चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट है, शरीर का हिलना डुलना थम गया है। आज बसंत पंचमी के स्नान का पवित्र दिन, जब ब्रह्मांड में दिव्यता है और उस दिव्यता को आप आज्ञा चक्र के माध्यम से अपने आप में संपर्क साध सकते हैं। मन को ठहराते रहें, टिकाते रहें। बसंत पंचमी, जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को उत्पन्न कर पूरी प्रकृति को संगीतमय कर दिया था, नाद उत्पन्न हुआ था आज के दिन। अपने भीतर उस माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान, कला और संगीत की देवी को अनुभव करें। ध्यान को लगातार माथे के मध्य टिकाए रखें। मन बीच बीच में ख्यालों को ले आएगा, कोई बात नहीं, उसकी आदत है। आप आहिस्ता से अपने ध्यान को बड़े प्यार से माथे के बीच में ले आना। और यदि लगे कि मन बहुत भटक रहा है, ख्यालों से भर गया है, उसी समय श्वास को भरना, पूरा भरना, पेट तक जाने देना और फिर धीरे धीरे श्वास को निकालना, पेट को भीतर जाने देना। लंबा और गहरा श्वास भरकर
मन को फिर से एकाग्र कर लेना। प्राण से हम अपने मन को साध लेते हैं, लेकिन ध्यान त्रिवेणी में रहे, माथे के बीच रहे। कभी आपको अंधेरा, कभी उजाला, कभी टिमटिम, कभी सूर्य जैसा, कभी अलग अलग अनुभव माथे के बीच होंगे। अलग अलग रंग के प्रकाश अनुभव होंगे। उस अनुभव को अपने साथ बनाए रखना, लगातार ध्यान को टिकाए रखना, ठहराए रखना। सतत प्रवाह बहे, जैसे नदी बहती है लगातार, गंगा बहती है लगातार बिना रुके, ऐसे ही आपका ध्यान भी लगातार माथे के मध्य में टिका रहे, सतत बहे, टूटे ना, ख्यालों से हटे ना। बढ़ते जाएं, श्वास को निकालते जाएं, श्वास को, लेकिन मन माथे के बीच में ठहर गया है। जब लगे कि अब श्वास पर ध्यान लाकर भी मन ख्यालों से खाली नहीं हो पा रहा है, तब पूरा श्वास भरना और भ्रामरी का उद्घोष करना। श्वास पूरा भरेंगे, अंगूठों से कान बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर को वही आज्ञा चक्र पर फिर से रख देंगे, बीच की उंगलियों को नाक पर रख लेंगे, बाकी 2 उंगलियों को होठ के ऊपर और नीचे रख लेंगे। सांस पूरा भरें, निकालें तो भंवरे जैसी आवाज करें, गूंज करें, जिससे मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित हो। बार बार श्वास भरते रहें और ये गूंज करते रहें। एक बार और करनी है, श्वास भर लीजिए, हाथ को नीचे ले आएं और अपनी बीच की उंगली को, मध्यमा उंगली को माथे के बीचों बीच यहाँ टिकाएं और राउंड धीरे धीरे इस स्थान को घुमाते जाएं। 11 चक्र इस आज्ञा चक्र पर करें, जिससे हमारा ध्यान इस स्थान पर और गहरा हो, प्रखर हो। हाथ को नीचे ले आएं और फिर से महाकुंभ ध्यान, इस स्थान पर ध्यान को टिका दें।
जैसे जैसे हमारा ध्यान इस स्थान पर ठहरने लगता है, वैसे वैसे चित्त खुलने लगता है और चित्त में पड़े हुए जो असंख्य संस्कार हैं, ध्यान की अग्नि उनको जलाने लगती है। महत्वपूर्ण है ध्यान की प्रखरता, कितना फोकस हो रहा है, कितना समर्पण भाव से हो रहा है। जब केवल फोकस किया जाता है तो मन एकाग्र होता है। जब साथ में समर्पण भाव लाते हैं तो चित्त की सफाई होती है। चित्त में पड़े हुए शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, दोनों संस्कारों का स्वाहा होने लगता है ध्यान से। ध्यान को, मन को माथे के बीच टिकाए रखें, ठहराए रखें। अब आप पाएंगे थोड़ा बेहतर हो रहा है ध्यान, मन थोड़ा ज़्यादा टिक गया है माथे के बीच। आहिस्ता से अपने ध्यान को अपनी नासिका के पास ले आइए और जो श्वास भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उसको अनुभव करें कि ईड़ा नाड़ी यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल से या राइट से, पिंगला से, या दोनों से बह रहा है। किससे ज़्यादा खुलकर श्वास आ जा रहा है, अनुभव करें। ध्यान को नासिका के पास श्वास पर ठहराकर अपने श्वासों के साथ अपनी मित्रता को मजबूती दे रहे हैं। अब ध्यान को पेट पर ले आएं, नाभि के मध्य भाग पर टिका दें। मणिपुर चक्र को अनुभव करें। सांस के आने और जाने के साथ साथ पेट हिल रहा है। मन को नाभि चक्र पर टिकाए रखें। अब ध्यान को नाभि से थोड़ा ऊपर हृदय के चक्र पर, अनाहत चक्र पर, छाती के मध्य टिका दें। ये भाव का स्थान है। प्रेम का स्थान है। ध्यान को थोड़ा और ऊपर गले के मध्य में, कंठकूप में, विशुद्ध चक्र पर टिका दीजिए। इस स्थान को देखते रहें। अनुभव करते रहें विशुद्ध चक्र को।
ये विशुद्धि चक्र वाक के लिए है, वाणी के लिए है। वाणी की दिव्यता, मधुरता, समरसता और प्रेम पैदा करती है। ध्यान को फिर से माथे के बीच आज्ञा चक्र पर टिका दें। पूरे समर्पित भाव से आज्ञा चक्र को अनुभव करते रहिए। ध्यान को माथे के बीच में ठहराकर ऐसा अनुभव करें कि हम प्रयागराज हैं। त्रिवेणी के नज़दीक खड़े हैं। चारों ओर भक्ति भाव से भरे हुए, मुक्त हो जाने के भाव को लेकर आए हुए लोग हैं। साधु, संत, तपस्वी आसपास हैं। आकाश से दिव्यता प्रकट हो रही है। ऊर्जा इस जल में प्रवाहित हो रही है। ये त्रिवेणी का जल दिव्यता से भरा है। इस जल में, इस पवित्र जल में हम भी डुबकी लगाने को तैयार हैं। ध्यान आज्ञा चक्र से हटने न दें। और अब संगम में डुबकी लगाएं। ठंडा जल पूरे शरीर में एक शीतलता का संचार कर रहा है। हमारे मन में परम तत्व का भाव है, उसी का जप है, उसी की भक्ति है और हम बार बार डुबकी लगा रहे हैं। ये जल हमारे शरीर के 70% जल को रिचार्ज कर रहा है। पूरे शरीर में बाहर के जल का प्रभाव फैल रहा है। बार बार डुबकी लगाकर अपने मन को पवित्र कर रहे हैं, चित्त की सफाई कर रहे हैं। एक पवित्रता का अनुभव होता हुआ, जैसे शरीर से सारी नेगेटिविटी, सारे विकार, सारे रोग, सारी आलस्य, थकान और कमजोरी निकल गई। शरीर तरोताजगी से भर गया, ऊर्जा से भर गया। अब जल में ही खड़े होकर हम भगवान सूर्य की ओर देखते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। माथे के मध्य ध्यान टिका रहे। दिव्य ऊर्जाओं को अपने भीतर धारण कर रहे हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद एक बार फिर से डुबकी लगा लें।
मन को आज्ञा चक्र में पूरी तरह से ओतप्रोत कर दें, ठहरा दें, टिका दें। एकदम जुड़ जाएं। अनुभव करें कि जैसे पूरा शरीर ऊर्जावान है, प्राणवान है, मन शांत है। स्नान कर माँ गंगा को, माँ यमुना को और माँ सरस्वती को प्रणाम करें। और उनकी दिव्यता को अपने अंदर धारण कर ओम का जाप करना है। पहले अ का जाप होगा। पूरा श्वास भर लीजिए। अ के जाप के लिए मुंह पूरा खोल दीजिए। फिर से इस बार ऊ, श्वास पूरा भरें, ऊ का उच्चारण करें। ऊ। मुंह बंद करके श्वास भर लीजिए। अब पूरा ओम श्वास भर लेते हैं। फिर से ध्यान माथे के बीच टिका रहे। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रगड़ लेते हैं, गर्म कर लें। ऊर्जा का संचार हाथों की तरफ कर आंखों के ऊपर ढक लें। मन ही मन परम तत्व को, परमात्मा को प्रणाम करें। आहिस्ता से हथेलियां हटा लेते हैं। ये ध्यान का अभ्यास अभी जैसे कुंभ चल रहा है, रोज आप करें। इस दिव्यता को अनुभव करें, क्योंकि ये ध्यान बहुत ही शीघ्रता से इन दिनों में होने लगेगा। और यदि प्रयागराज आपका जाना हुआ तो वहाँ बैठकर जब तक आप वहाँ पर हों, सुबह दोपहर शाम रोज ध्यान का अभ्यास जरूर किया कीजिएगा। आप पाएंगे ध्यान का अभ्यास आपके मन पर एक अनुकूल प्रभाव डाल देगा।